हेलो स्टूडेंट्स। अब तक आपने बहुत सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के नोट कर लिए थे। ख़ास तौर से जो फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं उनमें कुछ फार्मूले इस टाइप के रहे होंगे, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे फार्मूले ना। अब इस पेज पर अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे हमने मार्क करने जा रहे हैं, इनको अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये फार्मूला है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, आपको पहले से पता है ना। तो ये रिजल्ट्स जितने हैं आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रिजल्ट, ये आप पहले से ही आपकी जानकारी में हैं ना, ये याद होंगे आपको। अगर नहीं याद है, डाउट है, तो आप फिर से एक बार समझ लो इनको। आपको याद रखना है, इनका इस्तेमाल आगे हम लोग बार बार करेंगे। जो तरीका आपको रटने का बताया गया था उस तरीके से आप इनको अच्छे से समझ लो। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, हम लोग आज नए कुछ फार्मूले लिखेंगे, पढ़ेंगे। ये जो आपको फार्मूला सबसे ऊपर दिया गया है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, आप ध्यान दीजिएगा, कॉस ऑफ प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई की फॉर्म में अगला नीचे ये फार्मूला दिया गया है, कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अच्छा, ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हो और ये भी पढ़ चुके हो, इसको छोड़ दो आप इस वाले फॉर्मूला को देखो जिसको टिक कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस वाई, जैसे ऊपर फॉर्मूला कॉस के लिए वैसे साइन के लिए है, और साइन एक्स माइनस वाई के लिए भी ये फॉर्मूला आपका है ना, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे आगे अब थोड़ा बढ़ते हैं, ये आप फॉर्मूला टेन में देखिएगा, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपान 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, इसको भी याद रखना है। अगर इस फार्मूले में जहाँ पे y आया हुआ है, y के प्लेस में हम माइनस वाई कर दें तो ये फार्मूला बनेगा टेन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन वाई अपान 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। उसी तरह से ये कॉट के लिए भी है, कम यूज होगा लेकिन आप इसको भी याद रखो, कॉट एक्स माइनस वाई के लिए। और साथ साथ ये कॉस 2x इक्वल टू कॉस 2x के आपके पास देखो, एक ये फार्मूला हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक ये भी हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिलहाल आज हम लोग शुरुआत के फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे, तो बस आपको इनको कॉपी में लिख लेना है। और ये समरी पेज है एनसीईआरटी का, वहीं से हमने फार्मूला लिया है। इनको आपको अच्छे से जब अभ्यास करेंगे तो बढ़िया ढंग से ये याद भी आपको हो जाएंगे। आपके दूसरे नए फार्मूले ये हैं, इनको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल ये भी आपको रिजल्ट याद रखना है। जैसे साइन 2x दिया गया है, साइन 2x इक्वल टू, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये साइन 2x दिया गया है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साथ साथ दिया 2 साइन टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। उसी तरह से टेन 2x दिया गया है। जो आपका फार्मूला टेन एक्स प्लस वाई का है, अगर वहाँ y की जगह x रख दें तो ये फार्मूला अपने आप बन जाएगा। उसी तरह से ये जो साइन 2x का दिया गया है, आपके पास फार्मूला साइन x प्लस वाई का है, x और y को दोनों को ही x रख देंगे तो साइन x प्लस एक्स बनेगा, मतलब साइन 2x बनेगा, और उस बेस पे ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इनको हम याद रख लेते हैं बस। तो ये फार्मूला भी साइन 3x के लिए है, उसी तरह से कॉस 3x के लिए। आप सोच रहे होंगे बहुत सारे फार्मूले आ रहे हैं, लेकिन सभी अभ्यास से, प्रैक्टिस से जब हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो ये याद हो जाएंगे अच्छे से। इनको भी अभी हम 2-3 दिन बाद इनको यूज करेंगे, इन रिजल्ट्स को। अभी आप नोट कर लोगे और कोशिश करो बार बार लिखो, जिससे कि ये रिजल्ट्स आपके, ये सारे रिजल्ट्स आपको ठीक से याद हो जाएंगे। फिर तो इन रिजल्ट्स को अगर याद कर लेंगे। अब आप ज़रा एक क्वेश्चन को देखो, ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, दिया है कॉस 15 डिग्री। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कॉस 15 डिग्री दिया गया है, कॉस 15 डिग्री इक्वल टू, हमको इस कॉस 15 डिग्री की वैल्यू पता करना है। तो 15 डिग्री को जानबूझ करके हमने देखो यहाँ पे लिखा है कॉस 45 माइनस 30, क्योंकि 15 डिग्री को आप 45 माइनस 30 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कॉस 15 को लिखा गया है 45 माइनस 30। हम जानबूझ कर ऐसे एंगल में तोड़ेंगे जिससे कि वो जैसे 45 और 30 के टर्म में एक्सप्रेशन आएगा तो उनकी वैल्यू हमको टेबल से आती है।
और कुछ भी तोड़ लेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो हम जानबूझ के ऐसा स्प्लिट करेंगे जिनकी वैल्यूज हमको पता हो। तो 15 को हमने लिखा है 45 माइनस 30। अब एक ये जो आपका इस लाइन के नीचे टर्म है ये x माइनस वाई जैसा है, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओ। तो cos x माइनस वाई होता है cos x cos y और साइन प्लस साइन x साइन y। यहाँ पे cos 45 साइन cos 45 cos 30 हो जाएगा, प्लस साइन 45 साइन 30 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो आपको 10th क्लास से याद होंगी, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू जो आपकी देखो क्या बनती है। ये cos 45 क्या होता है 1/√2 होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2। उसी तरह से साइन 45 और साइन 30 की वैल्यू रख दो तो ये दो रिजल्ट मिलते हैं। और इनको सम करने पे देखो आपको ये मिल जाता है √3 + 1/2√2। इसका मतलब cos 15 डिग्री होगा √3 + 1/2√2। सिमिलरली ज़रा देखो tan 15 भी ये दिया गया है। tan 15 के लिए tan 15 tan 45 माइनस 30। अब आप tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाइए तो tan x माइनस tan y मतलब tan 45 माइनस tan 30 अपान 1 + tan x tan y होता है तो 1 + tan 45 tan 30 हो गया। अब इन ये वैल्यू जो आपको पता है इसमें वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये tan 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। एक रिजल्ट हम इसको देखते हैं, इस रिजल्ट को। ये आपका जो दिया गया है cos 75 डिग्री, इस वाले रिजल्ट को। तो cos 75 को देखो कैसे तोड़ा गया है, 45 + 30 लिखा गया है। तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B मतलब cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो बस फॉर्मूला आपको याद है, उनकी वैल्यूज में टर्म में उसी टर्म में लिख लेना है। इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए। जब आप वैल्यू रखोगे तो बाकी एक्सप्रेशन आपको पता है, 10th क्लास से इनके रिजल्ट्स आपको आते होंगे ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखने पर इस पोर्शन में आप वैल्यू रखो तो 1/√2 आएगा और √3/2 माइनस 1/2 1/2। इन वैल्यूज़ को आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रखना है। सम अप करने पे रिजल्ट मिलता है √3 - 1/2√2। सिमिलरली tan 75 भी आप कैलकुलेट कर लोगे। और उसी तरह से देखो एक ये एग्जांपल आपको दिया गया है, ये वाला इवेल्यूट tan 13π/12। अब इसको देखो इन्होंने स्प्लिट कर लिया इस तरह से tan π + π/12 करके, और इसको दो भाग में करके ऐसे लिखा गया है। फिर tan x - tan y का फॉर्मूला लगाना है, आगे आपको पता है। इसकी वैल्यू ये कर लिया है। अच्छा, हम चाहें तो इस पोर्शन को रैशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को। रैशनलाइजेशन के लिए √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया है और फिर सॉल्व करने पर आपको ये रिजल्ट मिल जाता है।